साहब। मेरे सभी प्यारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरी राम राम, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हरियाणवी बोल दूं मैं? उरे का ही छोरा सू, थारा ही छोरा सू। आज आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जन्मभूमि है, यहीं पैदा हुआ मैं, सिवानी गांव में, हिसार में मेरी पढ़ाई हुई। कल मैं हिसार में ही था रात को, तो मेरे साथ दिल्ली के बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनको मैं दिखा रहा था कि इधर मेरा स्कूल है, इधर मेरा डीएन कॉलेज में पढ़ा था मैं, इधर डीएन कॉलेज है, 12वीं क्लास मैंने वहां से करी थी। ये रास्ता सिवानी जाता है। मैं सबको दिखा रहा था बड़े चाव से, जितने दिल्ली से आए हुए थे। हाँ जी। आज आप सब लोगों के बीच में आके अच्छा लग रहा है। सारे एक तरह से मेरे चाचे, ताऊ, बुआ, दादी, दादाजी, आप सारे मेरे रिश्तेदार हो। अपने लोगों के बीच में हमेशा आके आदमी को अच्छा लगता है। इन लोगों ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, अभी कुछ दिन पहले छूट के आया हूं। जेल में बहुत इन्होंने तंग किया मेरे को, तरह तरह से यातनाएं दी, मेरी दवाई बंद कर दी। शुगर का मरीज हूं, रोज इंसुलिन के 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे को। इन्होंने मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए 15 दिन। कोर्ट में जाके कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, तब मेरे इंजेक्शन लगने चालू हुए। इस बार जवाब देना भाई साहब। ये लोग मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मैं हरियाणा का हूं। पूरी दुनिया में कोई भी टूट सकता, हरियाणा का आदमी नहीं टूट सकता। कुछ भी कर सकते हो, केजरीवाल को नहीं तोड़ सकते, और हरियाणा का भी, सिवानी का हूं मैं, सिवानी का हूं, आप मेरे को नहीं तोड़ सकते। एक चीज और है भाई साहब, हरियाणा से मैं पढ़ने के लिए आईआईटी खड़गपुर इंजीनियरिंग करने के लिए गया। वहां से फिर इनकम टैक्स में नौकरी लग गई, इनकम टैक्स में कमिश्नर बन के दिल्ली गया। सिवानी का, हरियाणा का नाम आपके बेटे ने पूरी दुनिया में चमकाया है। आपका सीना चौड़ा कर दिया मैंने, आपका सर झुकने नहीं दिया मैंने। आपके बेटे ने दिल्ली जीती, आपके बेटे ने पंजाब जीता। अब ये हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में ही है। एक मौका अपने बेटे को दे दो, हरियाणा में भी मौका दो। दिल्ली में और पंजाब में जितना काम करा है भाई साहब, आजादी के 75 साल बाद इतनी सरकारें आई देश में, इतनी पार्टियां आई, इतने नेता आए, किसी ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया जो आपके बेटे ने दिल्ली और पंजाब में कर दिया। दिल्ली में 2014 में, 15 में मेरी सरकार बनी, 8-8 घंटे पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी, पूरी पूरी रात बिजली नहीं आती थी। आज 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। इन्वर्टर की दुकान बंद हो गई, जनरेटर की दुकान बंद हो गई, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। बिजली का बिल 0 आता है लोगों का। हरियाणा में खूब महंगी है कि नहीं है? बहुत महंगी बिजली है हरियाणा के अंदर। 0 बिजली चाहिए, 0 बिजली का बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? केजरीवाल कर सकता है बस,
और कोई नहीं कर सकता, ये सारे आएंगे। अब ये मेरी नकल करते हैं दूसरी पार्टी वाले, हम कोई कहता हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 300, कुछ ना देवें। ये सब बेवकूफ बनावे, सब बेवकूफ बना रहे हैं। कोई 1 यूनिट, ये दूसरी पार्टी वाले आते हैं, इनको बोलो दूसरी जगह तुम्हारी सरकार है, वहां करके दिखाओ। दूसरी जगह करके क्यों नहीं दिखाते? इनकी इतनी दूसरे राज्यों में सरकार है, इतनी महंगी बिजली है, केवल दिल्ली और पंजाब में है जहां पे बिजली फ्री है। इन्होंने मेरे को क्यों गिरफ्तार करा? मेरा कसूर क्या था? 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था। बिजली फ्री कर दी, शानदार स्कूल बना दिए गरीबों के बच्चों के लिए, इतने शानदार स्कूल है भाई साहब। अब अमीर आदमी भी अपने बच्चों को दिल्ली के अंदर प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, इनकी हरियाणा में सरकार, गुजरात में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, राजस्थान में सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार, उत्तर प्रदेश, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हर जगह बिजली इतनी महंगी है। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दोनों में बिजली फ्री है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? सीधी सी बात है। कहते केजरीवाल चोर है। सीधी सी बात है, अगर मैं चोर होता, दिल्ली में 3000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हम लोगों को फ्री बिजली देने के लिए। अगर मैं चोर होता, मेरे को बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? 3000 करोड़ रुपए जेब में डाल लेता, मजे करता, स्विस बैंक में रख लेता। मेरे बैंक सीबीआई वाले आए मेरे घर, मेरे बैंक अकाउंट देखने लगे, मनीष सिसोदिया के गए, उसके लॉकर दे, कुछ नहीं मिला हमारे, ना बैंक अकाउंट भी खाली, मनीष सिसोदिया के लॉकर भी खाली। 10 साल में आपके बेटे ने केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, पैसा नहीं कमाया मैंने। दिल्ली में इतने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 5 रुपए की गोली हो वो भी फ्री, और अगर 20-25 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा वो भी फ्री। सारा इलाज मुफ्त कर दिया मैंने लोगों का। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मैं रामेश्वरम, पुरी, द्वारकाधीश, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जी, जगह जगह में तीर्थ यात्रा करा। उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है जो आज मैं जिंदा खड़ा हूं, नहीं तो ये तो कब का मार चुके होते मेरे को। तो इनको लगा, प्रधानमंत्री जी को लगा, ये केजरीवाल जो इतने काम कर रहा है इसके काम रोको। पहले ये दिल्ली जीत गया, फिर ये पंजाब जीत गया, अब ये हरियाणा जीत जाएगा, फिर दूसरे राज्य, इसके काम रोको, इसकी ईमानदारी पे चोट करो, इसको बेईमान साबित करो। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया, और फर्जी केस में इसने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। बोले केजरीवाल चोर, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल बदमाश, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। 5 महीने में जेल में रहा, अभी जेल से बाहर आया हूं, दिल्ली में घूम रहा हूं। भाई साहब, दिल्ली का एक भी आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल चोर है, सब कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता केजरीवाल। बाहर निकल के मैंने इस्तीफा दे दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दे दिया? मैंने कहा मैं इस लांछन के साथ नहीं जी सकता, इस कलंक के साथ नहीं जी सकता जो इन्होंने मुझे जेल भेजा, इन्होंने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका, केजरीवाल चोर है। मैंने कहा मैं अब जनता की अदालत में आया हूं, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। अगर जनता कहेगी केजरीवाल चोर है, मैं कभी जिंदगी में सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहेगी केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट दे देना। चुनाव के बाद, फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद अगर जनता वोट दे के मेरे को ईमानदार कहेगी, तब मैं सीएम की जिम्मेदारी दोबारा लूंगा। आज के दुनिया में एक आदमी अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए। मेरे को सत्ता का लालच नहीं है,
मैं सीएम की कुर्सी के लिए नहीं आया था, मैं देश के लिए आया हूं। देश के लिए मेरा दिल धड़कता है, देश के लिए मेरे जीवन का एक एक पल समर्पित है। तो ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते थे, इनका पूरा प्लान फेल हो गया। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जितने काम मैंने दिल्ली में और पंजाब में करे, सारे काम मैं करूंगा। 5 गारंटी देके जा रहा हूं आज आप लोगों को मैं, और ये केजरीवाल की गारंटी है, झूठ नहीं बोलता मैं। पहली गारंटी, आपकी बिजली फ्री कर दूंगा जैसे दिल्ली में और पंजाब में करी है। 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी, और जितने पुराने बिजली के बकाया बिल हैं, सारे पुराने बिजली के बकाया बिल जीरो हो जाएंगे। कोई पुराने बिल भरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी करा था, पंजाब में भी करा था। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार करे, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार दूंगा, उनको अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। कोई पार्टी आके आपको यह नहीं बोलेगी आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। कोई पार्टी आके आपको नहीं बोलेगी आपको अच्छी बिजली देंगे। कोई पार्टी आपको नहीं बोलेगी हम आपके लिए अस्पताल बनाएंगे। कोई पार्टी आपको स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के लिए वोट नहीं मांगेगी। 75 साल के बाद एक ही पार्टी आई है जो आपके मुद्दों के लिए, आपके परिवार के काम के लिए वोट मांग रही है। जैसे दिल्ली में अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबका इलाज फ्री करा, आपका भी इलाज फ्री कर दूंगा। ऐसे शानदार अस्पताल बनाएंगे, ऐसे शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे दोस्तों। जैसे दिल्ली के अंदर अब करने जा रहे हैं, मेरी मां बहनें बहुत बैठी हैं, हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आपके लिए भी इंतजाम करूंगा मैं। और मेरे इतने सारे युवा साथी खड़े हैं यहाँ पे। बेरोजगारी हो रही है, नहीं हो रही? दिल्ली में 12 लाख युवाओं के लिए मैंने रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख युवाओं के लिए। आपके लिए भी रोजगार का इंतजाम करूंगा। अब आप पूछोगे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, जीतेगा? देखो भाई साहब, अगर ये मेरे को 3 महीने पहले छोड़ देते जेल से, एकदम 10 दिन पहले छोड़ा इन्होंने, 10 दिन बाद चुनाव है, 3 महीने पहले छोड़ देते, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन आज भी जो भी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी कोई भी सरकार। तो हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। ये 5 गारंटी उस सरकार से पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सारी गारंटी पूरी कराऊंगा। बिजली भी फ्री कराऊंगा, पुराने बिल भी माफ करूंगा, अस्पताल भी बनवाएंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, महिलाओं को 1000 रुपए भी देंगे, और मेरे भाइयों को रोजगार भी देंगे। सारे काम पूरे करूंगा। अब एक चीज है, यहां पे भिवानी में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है कि नहीं है? मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं। पूरे हरियाणा में बीजेपी को इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे, अपने मोहल्ले में, गली में नहीं घुसने दे रहे। तो मैं भिवानी वालों से पूछना चाहता हूं, जब पूरा हरियाणा बीजेपी को भगा रहा है, आप बीजेपी को वोट दोगे क्या? भिवानी हरियाणा से अलग तो नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर जनता ने मन बना लिया, इस बार बीजेपी को भगाना है। तो इंदु शर्मा जी हैं आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहू, यहीं की रहने वाली, आपके बीच में रहती हैं, बहुत ही अच्छे परिवार से आती हैं। इनका परिवार भी हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है। इनको वोट देके जिताइए और बीजेपी को भगाइए। अभी जो सुशील गुप्ता जी ने कहा, 2 साल पहले इस देश के किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, 75 साल में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। आप में से भी बहुत सारे लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए होंगे। उस टाइम मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था। 13 महीने मैंने किसानों की सेवा की।
उनके लिए पानी भेजता था, उनके लिए खाना भेजता था, उनके लिए जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। 750 किसानों की मौत हो गई उस आंदोलन के अंदर। अंत में मोदी जी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये इतने बदमाश हैं, अब इन्होंने फिर प्लान बना लिया तीनों कानून लाने का। अभी अभी 2 दिन पहले इनकी बहुत सीनियर नेता है कंगना रनौत, उसका बयान आया है कि तीनों कानून वापस आने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तीनों कानून वापस चाहते हो? ये फिर से प्लानिंग कर रही है बीजेपी, इन पे भरोसा मत करना बिल्कुल। उस टाइम चुनाव की इनको मजबूरी थी, जिसकी वजह से इन्होंने तीनों कानून वापस लिए थे। अब ये तीनों कानून वापस लाने की प्लानिंग कर रही है। वोट डालने जिस दिन जाओ, उस दिन ऐसा बटन दबाना कि जिंदगी भर बीजेपी वाले याद रखें कि तीनों कानून वापस नहीं लाने हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे आए, मेरे को पता चला बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। और फिर से अंत में आपसे निवेदन करता हूं, 1 नंबर पे बटन है, 1 नंबर पे बटन है इंदु शर्मा जी का, झाड़ू का बटन है। इतना बटन दबाना कि बटन खराब हो जाए। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से महम का मैं भांजा हूं। मेरे मामा जी यहीं रहते हैं। कल मैं हिसार में था। हिसार में मैं कैंपस स्कूल में पढ़ा था। डीएन कॉलेज में मैंने अपनी 11वीं 12वीं करी थी। पढ़ाई में बड़ा होशियार होता था मैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6ठे नंबर पे आई थी मेरी पोजीशन 11वीं 12वीं में। और उसके बाद पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग करने में आईआईटी खड़गपुर चला गया। वहां से फिर नौकरी करने, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने दिल्ली चला गया। एक बात है, हरियाणा से, हिसार से निकलने के बाद आपके इस बेटे ने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने। आज आपके बेटे की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, बीच में हरियाणा पड़ता है। दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा पड़ता है। मेरा अपना हरियाणा, मेरी जन्मभूमि। यहां भी तो मेरे को मौका दे दो आपकी सेवा करने का, आपके बेटे को। अभी इन्होंने, बदमाशों ने मेरे को जेल भेज दिया। 5 महीने जेल में रखा, खूब परेशान किया जेल में इन्होंने। तरह तरह से मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। शुगर का मरीज हूं, मेरी इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं मेरे को 4 बार दिन में। मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं भी कोर्ट से जाके ऑर्डर ले आया, इंजेक्शन दोबारा लगने चालू हो गए। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर। इनको पता नहीं है यो हरियाणा का छोरा से यो नहीं टूटने वाला। केजरीवाल को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर है कि 10 साल से मैं दिल्ली के लोगों के पूरी ईमानदारी के साथ सेवा कर रहा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं दिल्ली वालों के लिए। ऐसे ऐसे काम करे हैं दिल्ली में
75 साल में किसी नेता ने किसी पार्टी में पूरे देश में नहीं करे। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती थी। आपके बेटे ने आज 24 घंटे बिजली कर दी, इन्वर्टर की दुकान बंद हो गई, जनरेटर की दुकान बंद हो गई। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। मैं देख रहा हूं मेरी माँ बहनें सामने बैठी हैं, घर का खर्चा तो आप ही चलाते हो माँ जी, चलाते हो कि नहीं चलाते? मर्द तो पैसे लाके अपने औरत के हाथ में रख देता है 1 तारीख को, घर तो आपको ही चलाना पड़ता है। दिल्ली में माँ जी आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में भी कर दिया, पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। हरियाणा वालों को चाहिए कि नहीं चाहिए बिजली 0 बिल? कोई पार्टी ना करने वाली, केवल केजरीवाल कर सके, और कोई नहीं कर सकता, केवल केजरीवाल कर सकता है। बाकी ये बड़े बड़े वादे करेंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। बोले जहां सत्ता है वहां करके तो दिखाओ, एक राज्य में तो कर दो। किसी पार्टी ने नहीं करा, झूठे वादे करने आ जाते हैं। मैं करके आया हूं, दिल्ली में भी करके आया हूं, पंजाब में भी करके आया हूं, बिजली फ्री कर दी। कहते हैं केजरीवाल चोर है, कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने, इनकी हरियाणा में सरकार कितनी महंगी बिजली, इनकी गुजरात में सरकार सबसे महंगी बिजली, इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार, राजस्थान में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार, इतने राज्यों में इनकी सरकार, सब में महंगी बिजली है। हमारी दिल्ली पंजाब में सरकार बिजली फ्री है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में 3000 करोड़ रुपए लगते हैं फ्री बिजली देने के। मैं चोर होता तो ये 3000 करोड़ रुपए से जनता की बिजली क्यों फ्री करता, अपनी जेब में डाल लेता, है कि नहीं है? ये 3000 करोड़ रुपए से जनता की बिजली फ्री करने का मेरे को क्या फायदा, अपनी जेब में डाल लेता जैसे ये लोग करते हैं। मैंने जनता के लिए काम किया, जनता की बिजली फ्री करी, इन्होंने नहीं करी। तो चोर कौन है? बिजली महंगी करने वाला चोर है, बिजली फ्री करने वाला चोर नहीं है। दिल्ली में मैंने, गरीबों के बच्चे बेचारे सरकारी स्कूल में जाते हैं, मेरे को पता चला मैम में 3 सरकारी स्कूल है, कि एक लड़कियों का स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक हायर सेकेंडरी। बुरा हाल है मैम के सरकारी स्कूलों का, है कि नहीं है? बुरा हाल है। और पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। पहले दिल्ली का भी यही हाल था। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, इतने शानदार कर दिए, अब बड़े बड़े अमीरों के बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। यकीन नहीं होता, आपके सबके रिश्तेदार दिल्ली रहते होंगे, फोन करके पूछ लेना। ऐसे ही वोट नहीं मांग रहा, काम के नाम पे वोट मांग रहा हूं, काम करके आया हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं, मेरी एक एक सांस देश के लिए चलती है। अपने रिश्तेदारों से पूछना दिल्ली के स्कूल कैसे हैं। अगर वो कहें केजरीवाल ने शानदार स्कूल बना दिए तो वोट देना, वरना वोट मत देना। आपके बच्चों के भी सरकार स्कूल अच्छे कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर रहे हैं, आपके भी कर दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया गली गली में। अब आपको चाहे जितनी छोटी बीमारी हो, 5 रुपए की दवाई चाहिए या 20 लाख रुपए का ऑपरेशन होना है, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर, अमीरों का भी गरीबों का भी।
ये कोई पार्टी आके नहीं कहेगी हम अस्पताल बना देंगे हमको वोट दे दो, कोई पार्टी आके नहीं कहेगी स्कूल बना देंगे हमको वोट दे दो। ये तो बस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर लूटेंगे। इतना पैसा लूट लिया इन्होंने, इनकी 7-7 पीढ़ी बैठ के घर खाएंगे, रोटी खाएंगे। अब इनके बच्चे टिकटें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? यहां से मेरे को पता चला है कि एक बेटे को टिकट मिली है। क्यों भाई? विकास नेहरा में क्या कमी है? उनके बेटे से कम है ये? उनके बेटे से कमी है इसमें? आपके समाज का बेटा है, आपके बीच में रहता है, 24 घंटे आपकी सेवा करता है। इसका क्या कसूर है? इसका कसूर यह है कि इसका बाप नेता नहीं है। मेरा भी बाप नेता नहीं था, मेरे को दिल्ली वालों ने जिताया, आप इसको जिता दो। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली के मेरे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा भेजा। अभी तक मैं 1 लाख दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुका। उनको अयोध्या भेजता हूं, रामेश्वरम जी भेजता हूं, पुरी भेजता हूं, द्वारका जी भेजता हूं, वृंदावन भेजता हूं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। मेरे दिल्ली को इतनी आशीष देते हैं, इतनी शीश देते हैं। आज मैं मोदी से टकरा रहा हूं, किस वजह से? उनका आशीर्वाद है, मेरे दिल्ली के बुजुर्गों का मेरे सर पे आशीर्वाद है, इसलिए मैं टकरा सकता हूं। तो इन्होंने ये सोचा, प्रधानमंत्री जी ने, ये केजरीवाल इतने काम कर रहा है, इसके काम रोको। तो इन्होंने पकड़ के हमारी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, एक एक करके सारे नेताओं को। इनको लगा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, कीचड़ फेंका, लांछन लगाए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। मैं जेल से निकल के आया, दिल्ली में जगह जगह घूम रहा हूं, एक आदमी नहीं मानता, सारे कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल चोर नहीं हो सकता। मैं जेल से निकल के आया, जेल से निकलते ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा दिल्ली की जनता तय करेगी कि केजरीवाल चोर है कि ईमानदार है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। आज के जमाने में कोई चपरासी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने कि सीएम की कुर्सी को लात मार के आया हूं मैं। दिल्ली की जनता को अगर लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट देगी, और अगर दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी और कहेगी ईमानदार है, तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा दोबारा। आज आपको भी मैं 5 वादे करके जा रहा हूं, मेरी 5 गारंटी, और ये केजरीवाल की गारंटी है, उन लोगों की तरफ फर्जी गारंटी नहीं है। पहली गारंटी, आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। अपनी सोचना, जब वोट डालने जाओ झूठे वादों में मत आ जाना। यही बहुत बड़ी बात है, 2-3 हजार रुपए महीने का फायदा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली 24 घंटे कर दूंगा। और पुराने जितने बकाया बिल हैं, सारे बकाया बिल माफ कर देंगे। दूसरी गारंटी, जैसे दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाए थे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आपके लिए भी शानदार, ये सिविल अस्पताल का जर्जर हालत हो रही है, सिविल अस्पताल की है कि नहीं है? कोई जाना नहीं चाहता सिविल अस्पताल में। आपका शानदार सिविल अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज कराएंगे और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे आपके पूरे महम के अंदर। तीसरी गारंटी, आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। गारंटी देके जा रहा हूं, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे यहां सारे सरकारी स्कूलों के सामने। चौथी गारंटी, मेरी जितनी मां बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर की हर मां बहन को, हर महिला को 1000 रुपए महीना हर महीने उनके खाते के अंदर डाला करेंगे। और 5वीं गारंटी, दिल्ली में मैंने 12 लाख युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया है। नौकरी देनी आती है मेरे को। आपके बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा।
अब आप कहोगे केजरीवाल बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, सरकार बन रही है क्या? जिसकी भी सरकार बनेगी, सरकार केजरीवाल के बिना नहीं चलेगी, केजरीवाल की सपोर्ट से चलेगी। और आज आपको कह के जा रहा हूं, मैम की सीट जिता दो, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की, हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। एक वार्निंग देना चाहता हूं, किसान आंदोलन हुआ था, आप में से हर घर से कोई ना कोई आया था बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। 13 महीने मैंने सेवा करी थी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों की। वहां पानी भेजता था, जल बोर्ड के टैंकर भेजे मैंने, खाना पीना भेजा मैंने, जो मेरे से हो सका मैंने करा। हार के जब मोदी जी को लगा वो चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना? नहीं आने चाहिए ना? लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। ऐसा बटन दबाना, दोबारा ये तीनों कानूनों की बात ना करें। ये तीनों कानून दोबारा इनके मुंह से तीनों कानून नहीं निकलने चाहिए, ऐसा बटन दबाना इस बार आप लोग। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है, इस बार किसी के बेटे को और किसी के उसको रिश्तेदार को टिकट मत देना। अपने लड़के को, विकास नेहरा को टिकट देना। आपके बीच का लड़का है, इसकी वोट देना, सॉरी टिकट कह रहा हूं, वोट देना। आपके बीच का लड़का है, रात को 2 बजे भी जाओगे, दिल्ली से आया हूं मैं इसके लिए वोट मांगने के लिए, इसकी गारंटी देके जा रहा हूं मैं। 2 बजे भी रात को इसके घर जाओगे, ये आपके लिए उठ के आपके काम आएगा। आपके बीच का लड़का है, आपका भाई है। ज्यादा से ज्यादा जिस दिन नतीजे आएंगे, सबसे पहली सीट महम की डिक्लेयर होनी चाहिए। भारत माता की। आपको ये खबर कैसी लगी है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।